कक्षा 11 सामान्य हिंदी के जिज्ञासु छात्र और छात्राओं, सूरदास की रसधारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को छूती हुई सराबोर कर देती है। पाठक को एक बार पाठक विवश हो जाता है सूरदास के इस रसधारा में निमग्न होकर के और अपने अंतस्थल को पवित्र करने के लिए। बच्चों, तनिष्क क्लासेज में आप सब लोगों के लिए मैं फिर एक बार सूरदास के भ्रमर गीत का पहला पद लेकर के आया हूँ। संभल के बैठिए, दत्त चित्त हो जाइए और आ जाइए सूरदास के इस भ्रमर गीत को समझने के लिए। ये भ्रमर गीत जो है सूरदास के सूर सागर का एक ऐसा अनूठा खंड है जिसमें गोता तो लगाया जाता है बहुत नीचे तक, लेकिन था और गहराई नाप नहीं पाता है कोई व्यक्ति। वही है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में उद्धव गोपी और उद्धव कृष्ण संवाद ही रहते हैं। बच्चों समझ लीजिएगा, भ्रमर गीत माने भावनों का गीत। भावनों का मतलब ये उद्धव का संदेशा गोपियों के पास, गोपियों का संदेशा कृष्ण के पास। उद्धव लेकर के जाते हैं श्री कृष्ण का संदेशा गोपियों के पास, गोपियों का संदेशा श्री कृष्ण के पास। कुछ उनसे कहना, कुछ उनसे कहना, कुछ उनकी उनसे कहना, कुछ उनकी उनसे कहना। बीच में अपने ज्ञान योग और निराकार ब्रह्म के उपदेश को भी रख देना गोपियों के सामने। यही है भ्रमर गीत। अब इस समय इस पद्यखंड में उद्धव जी पहुंचे हुए हैं मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पास गोपिकाओं का कुछ संदेशा लेकर के, लेकिन उनके प्रेम की पीर में इतना निमग्न हो जाते हैं, विरह के पीर में, श्री कृष्ण के गोपिकाओं के विरह के पीर में इतना निमग्न हो जाते हैं कि उद्धव जी अपनी बात रख नहीं पाते हैं। कुछ देर अपनी सुध बुध को खो देते हैं और भगवान श्री कृष्ण उद्धव से अपने पीर, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपने दर्द जो उनके दिल में समाया हुआ है गोपियों के प्रति वियोग वाला, उसका वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं बच्चों? आइए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आपको अच्छे अच्छे वीडियो में प्रस्तुत करता रहूं। बच्चों आइए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की चाही, वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी करिक दुहावन जाहे, ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल नाचत गही गही बाही, या मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही, जब सुरत आवत वा सुख कीजिए उमगत नाही, नंदन भात करी बहुलीला जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए कही कही यह पछताही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। एक प्रेम के विरह में तड़पता हुआ नायक के अंदर कितनी बड़ी पीड़ा है अपने नायिकाओं से मिलने के लिए। अपने पुराने किए हुए कर्मों को याद करके उनको पाने के लिए एक तड़प है। जब विरह में व्यक्ति हो जाता है तो किस तरह के भाव मनोभाव उसके अंदर उत्पन्न हुआ करते हैं, यह जनसाधारण की भी बात है। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आइए, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी, मोहि माने मुझको, ब्रज बिसरत नाही माने बिसरना माने भूलना, मुझको ब्रज भूलता नहीं है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव जी मुझको ब्रज भूलता नहीं है। अब क्या क्या चीज याद कर रहे हैं ये। ब्रज में जब रहा करते थे, जब गाय चराने जाया करते थे, गोपिकाओं और ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, अब उन दिनों को याद कर रहे हैं, अपने पुराने दिनों के को, खोए हुए दिनों को, बीते हुए दिनों में एक बार जा करके ये अपने आप को सुध बुध खो देते हैं, भूल जाते हैं और फिर याद करने लगते हैं और उसको बताते हैं उद्धव जी मुझको ब्रज जो है भूलता नहीं है। पहली चीज याद कर रहे हैं, हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता माने होता है यमुना नदी का किनारा, कगरी माने किनारा, हंस सुता माने यमुना। हंस माने सूर्य होता है, सुता माने पुत्री। यमुना जी को सूर्य की पुत्री कहा गया है, इसीलिए हंस सुता इनको भी कहा जाता है। हंस सुता की सुंदर कगरी माने किनारा, यमुना नदी का सुंदर किनारा
और कुंजन की छाई और कुंजों की छाया। कुंजों की छाया, यमुना नदी के किनारे कुंज रहा करते थे, उन्हीं कुंजों के छाया के नीचे बैठा करते थे। जब गाय चराने जाते थे, घूमने के लिए जाते थे ग्वाल बालों के साथ, तो कुंजों की छाया के नीचे बैठते थे। वो कुंज कहाँ थे? यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी का किनारा कहते हैं ये उद्धव मुझको भूलता नहीं है। हंस सुता की सुंदर कबरी और कुंजन की छाई। हाँ, याद कर रहे हैं यमुना नदी का वो सुंदर किनारा, कुंजों की वो सघन छाया, और वह सुरभि, सुरभि माने गायें, वो गायें, वे बच्छ दोहिनी, वे बच्छ माने बछड़े, दोहिनी माने दोहनी। दोहनी गांव में बोलते हैं हमारे आपके घर में, जिसमें दूध दुहा जाता है वो दोहनी होता है, वही है। वे सुरभि माने वे गायें, वे बछड़े, वे दूध दुहने वाला बर्तन अर्थात दोहनी। खरिक दुहावन जाही, खरिक माने पशुशाला जिसको बोलते हैं, खरका जहाँ पर गाय बांधी जाती हैं। जब शाम के चर करके आती थी गायें जंगल से, गंगा यमुना नदी के किनारे से, तो सीधा वो खरका में दुहाने के लिए अपने आप जाया करती थी, दूध देने के लिए खड़ी हो जाती थी वहाँ जा करके खरका के अंदर, पशुशाला के अंदर। वो खरिक दुहावन जाही, वो गायें जो हैं पशुशाला में दूध देने के लिए जाया करती थी। उद्धव जी मुझको ये सब भूलता नहीं है। कौन कौन? यमुना नदी का सुंदर किनारा, कुंजों की वो सघन छाया, वे गायें, वे बछड़े, वो दूध दुहने के बर्तन, और गायों का पशुशाला में दूध दुहाने के लिए जाना, उद्धव जी मुझको बोलता नहीं है। ग्वाल बाल मिल करत मिल कोलाहल। और क्या होता था? ग्वाल बाल जो थे वो मिल करके कोलाहल किया करते थे, बड़ा शोरगुल किया करते थे, खेला करते थे। यमुना के किनारे गाय चराते समय जितने भी ग्वाल बाल गांव के बच्चे लड़के होते थे, वो सब मिल करके आपस में खुशी खुशी खूब हंसते खेलते कूदा करते थे, तो बड़ा कोलाहल हुआ करता था। हाँ, नाचत गही गही बाही, गही गही माने पकड़ करके, बाही माने हाथों को, एक दूसरे के हाथों को पकड़ करके नाचा करते थे यमुना के किनारे जब गाय चराने जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहीं रहा करते थे, ये सब देखा करते थे, ये भी सम्मिलित हुआ करते थे इन कार्यक्रमों में। तो आज इनको वहां पर कुछ ये करने को नहीं मिलता है। आज इनको मथुरा में याद आ रही है ब्रज की, वही याद करके उद्धव जी से अपने मन की पीड़ा को बता रहे हैं। गही गही में बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, देख लीजिएगा इसमें। यह मथुरा कंचन की नगरी। अब देखिए, कहते हैं ये मथुरा जो है, जहां मैं हूं इस समय, मथुरा में थे, मामा के यहाँ थे, कंस के यहाँ थे, तो ये मथुरा क्या है? कंचन की नगरी है, सोने की। कंचन माने सोने का नगर है मथुरा। मणिमुक्ताहल जाए, जहां पर मणिया और मोतिया, मणिया मुक्ताहल मोतिया, हाई माने भरी हुई है। इस मथुरा नगरी में मणिया और मोतिया भरी हुई है। ये सोने की नगरी है जहां मैं हूं इस समय। देखिए, जब सूरत आवत व सुख कीजिए उमगत नाही, लेकिन जब सूरत माने याद आती है, वह सुख माने उस सुख की, ब्रज वाले सुख की, बचपन वाले सुख की, जब मुझको सूरत आती है, याद आती है, तो जिय उमगत तन नाही। जिय माने प्राण जो है उमगने लगता है, फड़फड़ाने लगता है निकलने के लिए। तन क्या? शरीर से, शरीर फिर जिय उमगत तन नाही, तन में रहने के लिए, जीव माने मन, प्राण जो है वो रहना नहीं चाहता है। शरीर से प्राण जो है निकलना शुरू हो जाता है, निकलने लगता है, तड़फड़ाने लगता है जब मैं याद करता हूं उन पुरानी चीजों को। यद्यपि मथुरा में धन धान्य से भरी हुई ये नगरी, सोने चांदी रत्न हीरे जवाहरात से ये खचाखच पूरित मथुरा नगरी है। यहाँ पर हर प्रकार का सुख है, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। लेकिन जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, उन दिनों की याद करता हूँ, तो मेरे शरीर में प्राण जो है वो शरीर से निकलने लगते हैं। बच्चों, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। मथुरा सोने की नगरी है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना धन धान्य से भरा हुआ है नगर, और तब भी इनको मजा नहीं आ रही है, आनंद नहीं मिल रहा है। ये विरोधाभास अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। अनगन भांत करी बहुलीला। अनगन माने अनगिनत, असंख्य,
भांति माने प्रकार से करी बहु लीला, मैंने बहुत लीलाएं किया वहां ब्रज में, मैंने बहुत लीलाएं किया जिनकी अनगिनती है, कोई गिनती नहीं हो सकती है लीलाओं की। मैंने बहुत लीलाएं किया। और जसोदा नंद निवाही, जसोदा और नंद बाबा मेरी लीलाओं में जो गलतियां हो जाया करती थी उनको निवाहा करते थे, सहन किया करते थे। निवाहना माने सहना। मैंने ब्रज में अनगिनत प्रकार की तमाम लीलाएं क्रीड़ाएं किया और यशोदा और नंद बाबा मेरे उन लीलाओं को सहन किया करते थे। मैं कभी गलती भी करता था, दूसरे को परेशान भी करता था, दूसरे को तंग भी करता था, शिकायत भी मेरी आती थी माँ यशोदा के पास, चोरी भी करता था मक्खन और दूध की, लेकिन सब प्रकार से मेरे माँ और पिता अर्थात नंद बाबा और यशोदा मेरी हर शिकायतों को, हर उलाहना को सहन किया करते थे, सुना करते थे और मुझको क्षमा कर देते थे। और सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, कैया कही कही पछताएं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ये कह करके मौन हो जाते हैं और बार बार पश्चाताप कर रहे हैं, मन में उन दिनों की याद करते। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु अब मौन हो जाते हैं इतना कहने के बाद, और यह कही कही पछताई, ये बात को कह करके बार बार वो पश्चाताप कर रहे हैं कि कहाँ से मैं मथुरा आ गया, वो सुख मुझको जो वहाँ मिल रहा था वो सुख मथुरा में नहीं मिल रहा है। अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की तड़प को, अपने मन की छटपटाहट को ये उद्धव से बता रहे हैं। बच्चों, भाषा ब्रज है, वही चीज रस जो है वो वियोग श्रृंगार है। इसमें ध्यान रखिएगा, अलग हैं, ब्रज से अलग हो गए, मथुरा चले गए, वियोग हो गया, संबंध प्रेम का टूट गया, उन्हीं को याद कर रहे हैं, वियोग श्रृंगार है। हाँ, और छंद जो है गेय पद है, अलंकार जो है वो इसमें वो मिल जाएगा आपका, मैंने बता ही दिया है अलंकार कई इसमें मिल रहे हैं, विरोधाभास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, अनुप्रास भी है, ये अलंकार है। और इसमें गुण जो है प्रसाद गुण है, अविधा शब्द शक्ति है इसके अंदर। और बच्चों इस तरह से आप लोग इसका अध्ययन करके लिख लीजिएगा, पढ़िएगा, फिर अगला वीडियो लेकर के हम आएंगे।